जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। मैं आप सभी को स्पीडी करंट अफेयर 2024 करवा रहा हूं, जिसमें हम 450 क्वेश्चन को ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं और बाकी के जो क्वेश्चन है मैं उनको आने वाले क्लासेस में पूरी तरीके से कंप्लीट करा दूंगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, बुक अनफॉरगेटेबल चैप्टर मेमोरीज ऑफ अ टॉप कॉप किसके द्वारा लिखी गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश सिंह के द्वारा। ठीक है, अनफॉरगेटेबल चैप्टर्स। विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत की विकास दर को 6.6% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो कितना कर दिया है? 7% कर दिया है। ठीक है। हाल ही में किसके द्वारा कृषि निवेश पोर्टल और एग्रीकल्चर फंड एग्रीश्योर को लॉन्च किया गया है? एग्रीश्योर को लॉन्च किसके द्वारा किया गया है? शिवराज सिंह चौहान के द्वारा, एग्रीकल्चर मिनिस्टर जी के द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय के प्रतीक चिन्ह पर लिखा गया वैवांश यतो धर्मस्थ जय किस ग्रंथ से लिया गया है? तो यह किस ग्रंथ से लिया गया है? यह आपका महाभारत से लिया गया है। वरुण अभ्यास 2024 का आयोजन किन दो देशों के बीच में किया जा रहा है? तो वरुण भारत और फ्रांस के बीच में हो रहा है। निम्नलिखित में से किसे रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका हयाओ मियाजाकी। चलिए आगे बढ़ते हैं। पैरा ओलंपिक 2024 में निषाद कुमार ने किस खेल में सिल्वर मेडल जीता है? निषाद कुमार सिल्वर मेडल पैरा ओलंपिक 2024। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाई जंप। वायुसेना का उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? वायुसेना के उप प्रमुख किसको नियुक्त किए गए हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा एयर मार्शल तेजिंदर सिंह जी। निम्न में से किस फुटबॉल टीम ने दोरंद कप 2024 का खिताब जीता है? तो राइट आंसर हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड। भारत सरकार के नवीन आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2023-24 में सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो ये मध्य प्रदेश है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने पहले डिजिटल कृषि मिशन के लिए कितने बजट का प्रावधान रखा है? तो ये आपका 2817 करोड़। और अभी तो आपका बजट भी आ चुका है, तो बजट से भी क्वेश्चन आने की संभावना बहुत है। मैं बजट के रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको आने वाले क्लासेस में कंप्लीट कराऊंगा। चर्चा में रही डिजिटल भारत निधि का निम्न में से किससे संबंधित है? डिजिटल भारत निधि, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टेलीकॉम कनेक्टिविटी से। कैबिनेट क्रॉप साइंस फॉर फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी प्रोग्राम को मंजूरी दी है। इस कार्यक्रम में कुल कितने पिलर्स हैं? सो हाउ मेनी पिलर्स आर देयर इन द क्रॉप साइंस फॉर फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी प्रोग्राम? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कितने पिलर्स हैं इसमें? 6 पिलर्स हैं। ठीक है। फॉर्मूला 1 रेस F1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2024 किसने जीता? तो ये खिताब किसने जीता है? आपका चार्ल्स लेक्लर्क ने। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य में कायंस सेमीकॉन प्राइवेट लिमिटेड को खोलने का प्रस्ताव मंजूर दिया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। पैरालंपिक खेलों के ट्रैक इवेंट में पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका प्रीति पाल जी। भारतीय सेना ने रक्षा, पेंशन भोगियों और सैनिकों और उनके परिवार की सहायता के लिए कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोजेक्ट नमन। अरब सागर में आने वाली चक्रवात असाना का नामकरण किस देश ने किया है? असाना का नामकरण पाकिस्तान ने किया है। हाल ही में चर्चा में रही केरल सरकार द्वारा गठित के हेमा समिति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो के हेमा समिति का संबंध फिल्म उद्योग से है। यूनाइटेड किंगडम की यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन का कैंपस किस स्थान पर खोला जाएगा? तो राइट आंसर है गुरुग्राम में। भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी के पहले स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रण पोत का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर है समुद्र प्रताप। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली का मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो मुख्य सचिव दिल्ली का किसे नियुक्त किया गया है? धर्मेंद्र कुमार जी को। राष्ट्रीय खेल दिवस पर रिटायर्ड स्पोर्ट्समैनशिप के लिए कौन सा प्रोग्राम लॉन्च किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रीसेट प्रोग्राम। 8th वुमेन हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, बिहार में। और इस बार इंडिया ने खिताब भी जीता था। और बिहार में कहाँ? नालंदा, राजगीर। प्रोजेक्ट सी बर्ड का महानिर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे वाइस एडमिरल राजेश धनखड़ जी। ग्लोबल फाइनटेक फेस्ट GFF 2024 का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? तो ये आपका महाराष्ट्र में किया जा रहा है। मूडीज रेटिंग ने वित्त मंत्रालय 2024 के लिए भारत का आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान 6.8% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो मूडीज ने भारत का जो आर्थिक वृद्धि दर है उसको बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो वो 7.2% कर दिया है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो सी बॉक्स पोर्टल। किस राज्य सरकार ने प्राकृतिक आपदा के कारण राज्य को प्राकृतिक आपदा क्षेत्र घोषित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। अगस्त को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने INS अरीघाट को लॉन्च किया है। INS अरीघाट क्या है? तो यह परमाणु शक्ति से संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है। क्लियर? केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के महानिदेशक के रूप में किसके नियुक्त किया गया है? तो किसको नियुक्त किया गया है? राजविंदर सिंह भट्टे जी को। ठीक है। निम्न में से किसे नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी NASSCOM का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? सिंधु गंगाधरन जी को। अगस्त 2024 में जारी की गई हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2024 के अनुसार भारत की सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? तो भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? गौतम अडानी जी। फतेमे मोहजेरानी किस देश की पहली महिला गवर्नमेंट स्पोक्सपर्सन बनी है? तो ये ईरान की बनी है। निम्नलिखित में से किसने 61 राष्ट्रीय ओपन शतरंज प्रतियोगिता जीती है? 61 राष्ट्रीय शतरंज प्रतियोगिता किसने जीता है? तो राइट आंसर है इसका कार्तिक वेंकटरमन जी ने। दलजीत सिंह चौधरी को किस अर्धसैनिक बल का महानिर्देशक बनाया गया है? दलजीत सिंह चौधरी जी को किस अर्धसैनिक बल का महानिर्देशक बनाया गया है? तो अभी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का तो मैंने आपको बताया था, तो ये तो होगा नहीं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, सीमा सशस्त्र बल, एसएसबी। ठीक है, सॉरी, सीमा सुरक्षा बल है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, बीएसएफ। ये आपका एसएसबी है, ये तो आपका तटरक्षक है। चर्चा में रहा चांदीपुरा वायरस सर्वप्रथम भारत के किस राज्य में मिला था? चांदीपुरा वायरस ये आपके महाराष्ट्र में मिला है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन किसे नियुक्त किए गए हैं? तो ये नियुक्त किए गए हैं जय शाह, अमित शाह जी के बेटे। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना शुरू की है? मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना, तो ये आपका हिमाचल प्रदेश ने स्टार्ट किया है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी का महानिर्देशक नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीनिवासन जी को, बी श्रीनिवासन। चर्चा में रही प्रधानमंत्री जन धन योजना कब शुरू की गई थी? जन धन योजना आपका 2014, 28 अगस्त 2014। कैबिनेट की नियुक्ति समिति एसीसी ने रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है सतीश कुमार जी को। किस देश के खिलाड़ी डेविड मनाल ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। उत्तर प्रदेश के अकबरगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अकबरगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो इसका राइट आंसर है मोहम्मद अरोहा भवानी धाम, सॉरी, माँ अरोहा भवानी धाम रेलवे स्टेशन, माँ अरोहा भवानी धाम रेलवे स्टेशन। हाल ही में किस महासागर में तूफान सांसान शुरू हुआ? तो सांसान आपका कहाँ शुरू हुआ है? प्रशांत महासागर में। हाल ही में स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया ने स्पाइसेड स्कीम लॉन्च की है। स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका मुख्यालय कोची में स्थित है। पैरा ओलंपिक 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा था? तो पैरा ओलंपिक का आयोजन आपका फ्रांस में किया जा रहा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस संस्था द्वारा डिजिटल प्लेटफॉर्म यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस विकसित किया गया है? डिजिटल प्लेटफॉर्म यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस किस डिजिटल प्लेटफॉर्म के द्वारा ये विकसित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आरबीआई। यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो पहला राज्य आपका महाराष्ट्र है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम निम्नलिखित में से किन दो राज्यों के द्वारा श्री कृष्ण गमन पथ का विकास किया जाएगा? श्री कृष्ण गमन पथ, तो इसका राइट आंसर है राजस्थान और मध्य प्रदेश। क्लियर? तो आज हमने टोटल 50 क्वेश्चंस आपके किए और स्पीडी का जो आपका करंट अफेयर है 2024, इसका टोटल जितने एमसीक्यू हैं वो सारे हम कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद मैं आपको मंथली करंट अफेयर कराते रहूँगा, जिससे आपको ईयरली करंट अफेयर भी करने का मौका मिले और मंथली करने का भी मौका मिले। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर करें, कमेंट करके आप अपने थॉट्स रख सकते हैं। कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिए। मिलते हैं अपने नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।